जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टारगेट इसी में आई एम कमलेश फॉर घातांक तथा करनी पड़ रहा है दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों, देखिए लेफ्ट, मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जैसे जो राइट हैंड साइड में है जो क्वेश्चन मार्क जिस पे लगा है उसका आधार क्या है दोस्तों, इसका आधार क्या है 8 है। तो हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में सबको 8 बना देंगे। एक 8 हमारे पास है दोस्तों, ठीक है। अब बात रही इस दो को, देखिए दोस्तों 8 बनाना है सभी को। 2, देखिए दोस्तों आधार जो है, हाँ, अब अगर हम 2 और 4 की बात करें तो हम गुना कर देंगे दोस्तों, तो 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 की पावर 0.2 हो जाएगा, ठीक है, इनटू। अब क्या है दोस्तों, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू 8 की पावर 1.3 जो ऑलरेडी है, ठीक है दोस्तों। देखिए हमने क्या बना लिया यहाँ 8 आधार क्या है सबके समान बना लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम जब आधार समान हो तो घाती क्या हो जाती है, जुड़ जाती है दोस्तों। जो मैंने रूल्स आपको पहले बताया है वो आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। बार बार लिख के देखो उसको तो ज़रूर आपको याद हो जाएंगे। हाँ, जब आधार समान है तो घाती क्या हो जाती है, जो जुड़ जाती है। और आधार को एक बार लिखते हैं और घातों को सबको जोड़ दो दोस्तों, ठीक है। तो हम 0.2, 2.0 और 1.3 को जोड़ेंगे दोस्तों, 3 और 2 5 और 3.5 हो जाएगा, ठीक है। 3.5 इक्वल टू 8 की पावर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाँ, अब आधार अगर समान है तो घाती क्या हो जाएगी, बराबर हो जाती है, और आधार का कैंसिल तो 3.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यही तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए यहाँ 1000 की पावर कितनी है दोस्तों, 12 है, डिवाइड, और 10 की पावर 30 है। तो हम इसको डिवाइड है तो क्या बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम 1000 लिखेंगे, 1000, और उसकी पावर कितनी है दोस्तों 12 है, और डिवाइड है तो बटे में कर देंगे, और 10 की पावर कितनी है 30 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ चूँकि 10 है तो इसको भी हम 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 जीरो है और यहाँ 12 ऑलरेडी है। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, और बटे में कितना 10 की पावर 30 जो रहेगा ही, ठीक है। हमने एक नियम पढ़ा है दोस्तों कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का क्या होता है, गुना हो जाता है, ठीक। 12 3 कितना हो जाता है दोस्तों 36 हो जाएगा, और बटे 10 की पावर कितनी है दोस्तों 30 है। तो यहाँ जो 10 की पावर 36 है और यहाँ 30 है तो ये पूरे 30 कट जाएंगे, और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 6 बचेगा, मतलब 10 की पावर 6, ठीक है, आपके पास में है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, ऑप्शन को देखते हुए अगर मैं चलूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हाँ, 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 3 और इंटू 1000 इंटू 1000, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 6 है तो 6 जीरो, 3 और 3 6 जीरो होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1000 का स्क्वायर, ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 24 की पावर कितनी है दोस्तों 4 है। तो यहाँ आपको देखिए, अब इसको क्या हम थोड़ा सरल बना के लिख सकते हैं दोस्तों, 24 का वर्ग इंटू 24 का वर्ग। बात वही हुई, हमने टुकड़ों में लिख दिया, ठीक है, प्लस 224 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इंटू 20 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 400 होता है, तो 400 लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ चूंकि वर्ग है तो वर्ग से अंडर रूट कट जाता है दोस्तों, वर्ग से अंडर रूट कट जाता है, ठीक है, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो अब क्या बाहर निकला 24 इंटू 24, 24 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 576, और प्लस कितना है दोस्तों 224, और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 400। जब इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों हम, तो 6 और 4 10 के जीरो हासिल के कितने हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, 7 और 8 2 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 के जीरो हासिल के 1, 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। 400 से काटेंगे दोस्तों तो 2 बार कटेगा, मतलब आपका क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ गया 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर 3 की पावर क्वेश्चन मार्क है, उसके और उन दोनों का पावर कितना है दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, ठीक। क्वेश्चन मार्क को यहाँ अब एक से मान सकते हैं, ठीक है। 3 की पावर 1 से, और 1 से इंटू 1 से 2 बार है तो इसको 1 से इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 19,683। देखिए दोस्तों यहाँ आधार क्या है हमारा 3 है, तो इसको भी हम आधार मतलब यहाँ इसको 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 3 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम इसके गुणनखंड निकालेंगे, 19,683 के गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं गुणनखंड निकालते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 19,683 गुणनखंड निकाल दिए है। गुणनखंड मतलब ये वाली संख्या है, ठीक है, जो बाहर
तो 3 कितने बार है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है दोस्तों हम, तो 3 की पावर 9 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या है दोस्तों, जब आधार समान हो, ठीक है, आधार क्या है, समान है दोस्तों, तो आधार जब समान है दोस्तों तो क्या हो, हाँ आधार समान घातें समान हो जाएगी, एक से अब 9 को क्या है, तीन का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों, तो एक से की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 3, तो यही तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये समझ नहीं आया है दोस्तों तो यहाँ पर और थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर 9 है, ठीक है, दोनों पक्षों क्या करते हो दोस्तों, हाँ ये जो इधर वर्ग है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 9। अब ये अंडर रूट 9 से अगर बाहर कोई निकलेगा ठीक दोस्तों तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक है कि m की पावर n इक्वल टू 25 हो तो n की पावर m की वैल्यू क्या होगी, आपको ये याद करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों सीधे सीधे लॉजिक है, 25 यहाँ किसी का, ये यहाँ कोई संख्या होगी उसका वर्ग होगा, तो किसका वर्ग 25 होता है दोस्तों, 5 का वर्ग होता है, तो ठीक है दोस्तों, तो 5 का वर्ग होगा 25, ठीक है। यानी m की वैल्यू आपके पास में, m की वैल्यू आपके पास में 5 है और n की वैल्यू आपके पास में 2 है, ठीक है। अब क्या याद करना है आपको, जो n की जगह 2 रख दो और m की जगह क्या रख दो दोस्तों 5। अब 2 की पावर 5 क्या होता है दोस्तों 32, और यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि x तथा y से धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो कि x की पावर 1/3 इक्वल टू y की पावर 1/4 हो तो ये आपके पास में जो ऑप्शन है इसमें से कोई ऐसा आ सकता है आंसर, ठीक है। अब आपको लाना है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है 1/3 और 1/4 है, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों 12, ठीक है। जब 12 होता है तो 12 से गुना कर दो दोस्तों दोनों में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कटेंगे तो x की पावर 4 इक्वल टू y की पावर 4, 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। अब x की पावर 4 और y की पावर 3 ऐसा कुछ कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। बट देखिए दोस्तों ये कभी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब हो क्या सकता है, देखिए डी वाला ऑप्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि 4 अगर मैं 5 का गुना यहाँ कर दूँ 4 5 20 हो जाएगा, अगर 5 गुना इसमें कर दूँ तो 15 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो दोनों में 5 का गुना कर देता हूँ, तो यहाँ x की पावर 20 इक्वल टू y की पावर 15, और यही आपका क्या है दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अंडर रूट के अंदर कितना है 3 की पावर n है इक्वल टू 81 हो तो n की वैल्यू आपको याद करना है, ठीक है। जब n की वैल्यू हमें याद करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, हम दोनों पक्ष क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। दोनों पक्ष का आप क्या कर देंगे, वर्ग कर दो, तो वर्ग करेंगे तो इस वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, तो 3 की पावर an इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 81। 81 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 इंटू 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका वर्ग हो जाएगा 3 की पावर n। अब 9 इंटू 9, तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 का वर्ग लिख सकता हूँ, ठीक है, हाँ। तो अब आधार समान घातें जुड़ जाएंगी तो 3 की पावर 4 हो जाएगी, और ऊपर कितनी पावर है दोस्तों, ऊपर कितनी है 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, तो 3 की पावर 8 और 3n हो जाएगा, ठीक है। अब आधार समान है तो घाती क्या हो जाती है, समान हो जाती है, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, और यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि 4 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1/2 इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 1/2 माइनस 2 की पावर 2x माइनस 1। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप 3 वाले देख रहे होंगे, और 3 वाले को हम एक साइड कर देते हैं, और जो 2 है और 4 वाले उनको एक साइड कर लेते हैं, ठीक है, हाँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 है तो मैं इसको 2 की तरह बनाना चाहूँगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जो 2 है उसको 2x लिख सकता हूँ, ठीक है। 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 4 है तो उसको हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो माइनस वाले है दोस्तों, ठीक है, इधर आ जाए क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, 2 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 3 की पावर x प्लस 1/2, और ये प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 3 की पावर x, हाँ, और माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, हाँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है।
अब कॉमन ये लेना है दोस्तों कि माइनस वाले कोई भी कैंडिडेट नहीं बचने चाहिए। माइनस वाले नहीं बचने चाहिए मतलब 2^2x-1 पूरा कॉमन ले लो दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब यहाँ हम पूरा कॉमन ले लेंगे 2^2x-1, ठीक है दोस्तों। इसको हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो -1 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसको देखते हुए हमने कॉमन लिया है, बट यहाँ पर तो -1 नहीं है। हाँ, अब जब यहाँ पर -1 नहीं है तो दोस्तों एक रूल्स होता है -+2, ठीक है। ये आपने, हाँ, +2 -2 इनको अगर हम काटेंगे तो 0 हो जाएगा, पर हमें यहाँ ज़रूरत है दोस्तों, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ -1+1 आ जाएगा, ठीक है, -1+1 इस प्रकार से। तो जो माइनस वाले तो कॉमन ले लिया, अब बचा क्या प्लस वाला, तो 2 और प्लस, और यहाँ क्या बचा दोस्तों, कुछ भी नहीं, तो 1 बचा, ठीक है। यहाँ भी उसी प्रकार करेंगे दोस्तों, इसको पूरा कॉमन ले लेंगे 3^(x-1/2), और यहाँ भी कुछ इस प्रकार बचेगा दोस्तों, 3 और +1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब 2^2x-1, अब 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो 4 जो इंटू में है दोस्तों, ये इंटू में है, तो 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। 3 और 1 4, 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं, इक्वल टू 3^(x-1/2), और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब डिवाइड में है दोस्तों, तो डिवाइड में तो घाती क्या हो जाती है दोस्तों, अगर आधार समान हो तो घाते घट जाती है, तो घाते को घटा देंगे तो 2x-1 -2 हो जाएगा, और यहाँ भी घाते क्या हो जाएगी दोस्तों, घट जाएगी, यहाँ कोई घात नहीं है तो 1 है, ठीक है, x-1/2, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको हम करेंगे दोस्तों, तो 2^2x-3 हो जाएगा, इक्वल टू, और यहाँ हम करेंगे दोस्तों तो 3^x-3/2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये क्या है, आधार जब समान हो दोस्तों, हाँ, देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ आधार कोई समान नहीं है, तो अब इस कंडीशन में आपको x की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको x की वैल्यू ज्ञात करना है, जो यहाँ देख रहे हैं आप, x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी पावर ले लेंगे एक, और उसके इक्वल टू 0 कर लेंगे। जैसे हमने लिया 2x-3 = 0 ले लिया, ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो 2x = 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 ये नीचे चल जाएगा दोस्तों, तो x की, हाँ, 2, हाँ, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 3/2, और यही तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, राइट हैंड साइड में क्वेश्चन मार्क, उसकी पावर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, तो उसका आधार क्या है दोस्तों, 56 है, तो हम इधर भी 56 बनाएंगे, ठीक है। सबको एक 56 आपके पास में है, 8 × 7 = 56 हो जाएगा, फिर 64 बच जाएगा, नहीं, तो इसको 64 को क्या करेंगे हम दोस्तों, जो 64 है उसको मैं 8 का वर्ग लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या आधार समान हो गए 2, आज जब आधार समान है घाते क्या हो जाती है दोस्तों, जुड़ जाती है, तो हम क्या करेंगे, आधार समान है तो घाते जोड़ देंगे, तो मैं इस ऐसे लिख सकता हूँ, 4.2 में 2 जोड़ दो दोस्तों, तो 2 और 4 और 2 कितने हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यह टाइपिंग मिस्टेक हुई है दोस्तों, ये 64 की पावर जो है 2.1 ऑलरेडी है दोस्तों, तो हम इसको 8 का वर्ग लिखेंगे, इंटू 2.1 करेंगे दोस्तों, तो 8 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4 × 2 हो जाएगा, ठीक है। और पहले से 8 की पावर 4.2 है, जब आधार समान हो तो घाते जुड़ जाएगी, तो घाते जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 8.4 हो जाएगी, ठीक है, इंटू 7 इंटू कितने हो जाएगा, 8.4। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हाँ, अब यहाँ पर घाते समान है तो इनका गुना कर दो, 7 या 8 कितने, 56 हो जाएगा, और 56 की पावर 8.4, अब इंटू ये भी 56 है दोस्तों, तो आधार समान घाते जुड़ जाएगी, तो घाते दोस्तों जोड़ दो, ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 की पावर क्वेश्चन मार्क x, ठीक है। हाँ, अब क्या है, इनको जोड़ दो, 4 और 5 9 हो जाएगा, और 8 और 3 11 हो जाएगा, तो 56 की पावर हो जाएगी इक्वल टू 56 की पावर कितनी, x। आधार समान कट जाएंगे, और x की वैल्यू कितनी, 11.9, और यही आपका क्या जो दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे छोटा है दोस्तों, आधार क्या है दोस्तों, 2 है, ठीक है, तो इसको हम 2 में चेंजेस कर देंगे, तो 16 को हम क्या 2 की पावर 4 लिख सकते हैं,
ठीक है। और यहाँ 0.16 है इंटू यहाँ पर 2 की पावर इसको 4 लिख सकते हैं और इसकी पावर कितनी है दोस्तों 0.04 है इंटू 2 की पावर कितनी है 0.2 है। देखिए अब यहाँ क्या जो पावर है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 16 दूनी कितने हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 2 जो 2 की पावर है दोस्तों, ठीक है, हाँ सॉरी 16 चौक 64 हो जाएगा तो 0.64 हो जाएगा, ठीक है, हाँ इंटू 4 चौक कितने हो जाएगा 16 तो 2 की पावर 0.16 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 0.2 हो जाएगा। अब आधार समान है दोस्तों तो घाते क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो सब घाते को जोड़ दो दोस्तों 0.64 0.16 एंड 0.2 और बाद में कुछ नहीं तो जीरो लगा सकते हैं। 6 और 4 10 हासिल के 1 हो गए, 6 7 8 9 और 1 10 हासिल के 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 1 और ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 मतलब 2 और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक बार आपको फिर पुनः याद दिला देता हूँ, अगर आपको इतने फार्मूले याद नहीं है तो आपको घातांक एवं करने में अभी जितने क्वेश्चन किए आपको बहुत प्रॉब्लम जा सकती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये फार्मूले याद नहीं, इसलिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इसको डेली सुबह शाम लिख के देखिए आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। अगर याद नहीं हो रहे हैं तो अब फार्मूले को सामने रखते हुए आप क्वेश्चन करिए तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ये तो आपसे बनने ही चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। जो राइट हैंड साइड में सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन मार्क का आधार क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2 है तो इसको सबको हम 2 बना देंगे। तो 8 है, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इंटू 1.1 है इंटू 4 को हम लिखा 2 का वर्ग लिख सकते हैं इंटू 2.7 है इंटू 2 की पावर कितनी है 3.3 है इक्वल टू 2 की पावर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर कितनी है दोस्तों 11 3 कितने 33 हो जाएगा, 27 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा। तो 5.4 इंटू 2 की पावर 3.3 इक्वल टू 2 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 है। अब क्या आधार समान है तो घाते सबकी जोड़ दो दोस्तों। तो 3.3 5.4 एंड 3.3 सब, हाँ 4 और 3 कितने हो 7 7 और 3 10 कितने हो दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है, हाँ। देखिए दोस्तों 5 और 3 कितने हो जाएगा दोस्तों 8 8 और 1 9 9 और 3 कितने हो दोस्तों 12 हो जाएगा वो। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 12 इक्वल टू 2 की पावर 1 हो जाएगी। आधार समान कट जाएंगे तो 1 से बिलो की 12 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ भी उसी प्रकार है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क का आधार है 72 है तो इसको हम 72 में कन्वर्ट कर देंगे सारे में। एक 72 है हमारे पास। देखिए दोस्तों 9 की पावर 8.6 गुना हम तभी कर सकते हैं जब पावर हमारे पास समान हो, ठीक है। अब 8 नंबर 72 कर देंगे क्या, नहीं करेंगे क्योंकि इनकी पावर जो है दोस्तों चेंज है। तो 8.6 किसकी पावर है 8.6 इसकी पावर है दोस्तों। अब इनका और इनका गुना कर देंगे, ठीक है। तो 8 नंबर 72 हो जाएगा और उसकी पावर कितनी 8.6 हो जाएगी। अब इसका और इसका गुना कर देंगे दोस्तों क्योंकि पावर सेम है। तो 8 नंबर 72 हो जाएगी दोस्तों और 3.9 इंटू 72 की पावर कितनी हो दोस्तों 4.4 और इक्वल टू कितने 72 की पावर x, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी दोस्तों जुड़ जाएगी, ठीक है। घाते जोड़ दो 8.6 प्लस 3.9 प्लस 4.4 इक्वल टू कितने हो दोस्तों 72 और 1 हो जाएगा, ठीक है। आप सबको जोड़ें, सब 6 और 4 कितने हो दोस्तों 10 हो जाएगा, 10 और 9 19 हासिल के कितने हो दोस्तों 1 4 4 8 8 और 8 कितने 16 16.9 और ये आधार समान कट जाएंगे और 1 से इक्वल टू 16.9 ये आपको क्या हो दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पर क्या है डिवाइड है तो बटे में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 जीरो है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं कि 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ इंटू 9, ठीक है। और बटे 10 की पावर कितनी है 24 है तो इसको 10 की पावर 3 कितने 9 3 कितने 27 हो जाएगा। अब 27 यहाँ 24 तो पूरे कट जाएंगे। अब कितने बचे दोस्तों 3 बचे यहाँ, ठीक है। अब 10 की पावर कितने बचे दोस्तों 3 तो मतलब 3 जीरो 1 2 3 और यही आपका क्या हो जाए दोस्तों आंसर हो जाएगा।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 की पावर m का स्क्वायर है, डिवाइड है तो क्या है हम बटे में लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ क्या है दोस्तों, m स्क्वायर नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ दोनों क्या है पावर है, 3 की पावर m है इंटू m 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो पावर है दोस्तों, तो दोनों का क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 2m हो जाएगा, और जो इनकी पावर है दोस्तों 1/m है और इक्वल टू 81। ठीक है, 81 को भी हम 3 में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ देखिए, अब यहाँ क्या डिवाइड में है, तो डिवाइड में होता है तो क्या होता है दोस्तों, हम घटाते हैं, तो 3 की पावर m स्क्वायर माइनस 2m, और उसकी पावर कितनी है दोस्तों 1/m है, इक्वल टू 3 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, देखिए 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 9 को क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ 3 का वर्ग इंटू 2, तो 3 की पावर कितने हो जाए दोस्तों 4 हो जाएगी। ठीक है, हाँ देखिए अब यहाँ 1/m है, तो m से डिवाइड कर दो दोस्तों। ठीक है, m से डिवाइड करेंगे तो यहाँ m आ जाएगा -2 और इक्वल टू 3 की पावर 4 हो जाएगी। आधार समान आधार कट जाएंगे दोस्तों, तो m -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, और -2 पक्षांतर करेंगे m इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और 2 कितने हो जाएगा दोस्तों 6, और 6 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यहाँ पर 4 की पावर n है और अंडर रूट में है इक्वल टू 1024। अब क्या है, जो n की पावर मतलब आधार जो सबसे छोटा है दोस्तों, आधार जो है 4 है, तो इसको भी हम 4 में कन्वर्ट करेंगे। 4 में कन्वर्ट करने के लिए क्या है दोस्तों, इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने गुणनखंड तोड़ लिए हैं, तो 1024 को हम कितने लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 4 की पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 की पावर n है, और जो अंडर रूट है दोस्तों, अंडर रूट उसकी वैल्यू क्या आती है दोस्तों 1/2, तो हम 1/n/2 लिख सकते हैं। ठीक है, आधार समान है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आधार काट देंगे और घाती क्या हो जाएगी समान हो जाएगी, n/2 इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा। तिर्यक गुना कर देंगे तो n इंटू 5 इंटू कितना 2 हो जाएगा, 5 दूनी कितना 10, और ये आपका क्या दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए हम यहाँ 27 को क्या लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ 2/3 है और यहाँ 2/3 है, मतलब कुछ ऐसा लिखो कि इसका क्यूब हो तो 3 से वो 3 कट जाए, इससे ये 3 कट जाए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब होता है। ठीक है दोस्तों, और इंटू 2/3 है, इंटू 4 का क्यूब लिख सकते हैं, और 2/3 है तो 3 से 3 कट जाए, और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू कितना 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब 16 नम कितना होता है दोस्तों 144, और 144 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, राइट हैंड में देखो कि क्वेश्चन मार्क आधार क्या है 0.6, तो हम 0.6 में सारे को कन्वर्ट कर देंगे। एक तो 0.6 है, इसको भी हम 0.6 में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो 0.6 के वर्ग आ जाएगा, वर्ग पहले से वर्ग है दोस्तों। ठीक है, इंटू 0.6, अब इसका क्या, हाँ अब 0.6, अब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए दोस्तों इंटू, अब ये 0.6 की पावर कितनी है दोस्तों 4 है, 0.6 की पावर 4 इंटू 0.6 की पावर 4 हो जाएगी, इंटू 0.6 की पावर 3 हो जाएगी, इक्वल टू 0.6 और उसकी x हो जाएगी। ठीक है, हाँ अब आधार समान है तो घाती क्या हो जाएगी दोस्तों जुड़ जाएगी, 4 और 4 8, 8 और 3 11 हो जाएगी दोस्तों, और 11 हो जाएगी तो आधार ये समान है तो कैंसिल हो जाएगा। अब एक से वैल्यू 11 हो गई, और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, तो हम क्या करेंगे 32 और बटे में कितना लिख देंगे दोस्तों 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो 10 की पावर कितने हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 पॉइंट क्या है दोस्तों 6 है। अब 32 को भी क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर कितनी है दोस्तों 5 लिख सकते हैं, हाँ 5। अब 10 की पावर कितनी है दोस्तों 5 है। अभी 0.6 इस पे भी है इस पे भी है, तो हम क्या 0.6 इसके भी साथ गुना कर दो और 0.6 इसके भी साथ गुना कर दो दोस्तों। ठीक है, हाँ गुना करेंगे दोस्तों तो हम 5 इंटू 0.6 है तो 6 बटे कितना 10 10 हो जाएगा, 2 5 6 10 हो जाएगा, और
दो पंचे 10, 5 दूनी 10, 2 बार कटेगा और 2 3 कितने 6 हो जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 3 आ जाएगा, तो 2/3 और यहाँ भी कितना 3 आ जाएगा तो 10/3। ठीक है, अब 2 3 2 के घात 3 मतलब 8 हो जाएगा और यहाँ 10 की पावर 3 है मतलब कि 1 2 3 जीरो और सामने एक लगा दो। ठीक है, हाँ इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 0 पॉइंट, अब ये 3 जीरो है तो 1 2 और ये 3। ठीक है, दशमलव के बाद में 3 अंक आ गया और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अब यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क आधा क्या है 8 है, तो सबको 8 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पहले से एक 8 है, 64 को 8 में कन्वर्ट कर देंगे, 8 के स्क्वायर 3.1 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 31 दूनी कितना 62 होता है, तो 8 की पावर 6.2 इनटू 8 की पावर 4.3, 8 की पावर x हो जाएगी। ठीक है, हाँ अब क्या आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, घाते जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 2 5 हो जाएगा और 6 और 4 10 हो जाएगा इक्वल टू 8 की पावर x। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 10.5 इक्वल टू x से मान क्या हो जाएगा 10.5 और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।